जॉन्डिस को लेकर बड़ा सवाल लोगों ने डाला था कि बार बार जॉन्डिस हो रहा है। देखिए, अगर बार बार जॉन्डिस है और आदमी फिर भी हेल्दी है तो इसका मतलब वो जॉन्डिस मायने नहीं रखता। अगर आपका पेशाब सुबह पीला है पर दिन भर साफ होता है, ये जॉन्डिस मायने नहीं रखता। इस जॉन्डिस से घबराएं नहीं। जॉन्डिस को लेकर बड़ा सवाल लोगों ने डाला था कि बार बार जॉन्डिस हो रहा है। देखिए, अगर बार बार जॉन्डिस है और आदमी फिर भी हेल्दी है तो इसका मतलब वो जॉन्डिस मायने नहीं रखता। करीब 10 से 15% लोग ऐसे हैं जिनके बिलिरुबिन थोड़ा सा हाई रहता है, वो पैदाइशी होता है। अब जैसे सारी उंगलियां एक जैसी नहीं है, एक छोटी है, एक बड़ी है। इसी तरह किसी किसी का बिलिरुबिन ज़्यादा होता है, पर वो उसे हम जिल्बेर सिंड्रोम कहते हैं, गिलबर्ट सिंड्रोम कहते हैं। उसके अंदर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा होता है, थोड़ा सा जॉन्डिस होता है। पर ऐसे व्यक्ति से एक ही सवाल है और वो इस बात से खुश हो जाएंगे, यार अगर आपका पेशाब सुबह पीला है पर दिन भर साफ होता है, आपने पानी पिया और पेशाब का रंग साफ हो गया, ये जॉन्डिस मायने नहीं रखता। इस जॉन्डिस से घबराएं नहीं, चक्कर में ना पड़े। कई लोग शादी नहीं करते कि यार जॉन्डिस है, लिवर ठीक नहीं। कई लोगों के माँ बाप खाने में तेल बंद कर देते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल खाना, नॉर्मल घी तेल ले सकते हैं। अगर आपका सुबह थोड़ा सा डार्क यूरिन है और दिन भर नॉर्मल है, वरी नहीं करें। ठीक है, आपने शुरू में एक बात कही थी जो उसको हम दिमाग में रखा भी है कि टेलर को और नाई को हमें दोनों को बता के रखना है कि आप लोगों को सेहतमंद बना सकते हो और समाज में बड़ी भूमिका सेहत में निभा सकते हैं। अब मान लीजिए टेलर ने देखा कि आपके गले में मस्सा निकला, नहीं, टेलर नहीं, बार बार ने देखा कि मस्सा, या टेलर के पास भी गए, नापने हाँ, लगा, टेलर ने भी देखा, देख लिया शर्ट, टेलर तो डबल काम कर सके। आपने अच्छा आइडिया दिया। टेलर तो दोनों काम कर सकते। तो उसने देखा कि मस्सा है, या पीछे जो आपके, जैसे आपने कहा कि वो ब्लैक लाइन्स हैं, नेक लाइन्स आ रही है, ये पता लग गया। या आपकी फैमिली, एक तो हो गया कि आपका फैटी लीवर आया उसके बाद ये निकला, एक हो गया कि आपको जेनेटिकली भी मिल गया। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी मम्मी को भी ये था। जैसे मैं कई लोग देखूंगा टायर बने होते हैं, एक टायर, दो टायर, तीन टायर, चार टायर, डबल चिन। हाँ, डबल चिन ने कुछ तो होता कि वेट बढ़ा लिया, और एक होता है नेचुरल होता है, कई लोग यहाँ पर होता है। हाँ, बिल्कुल। मेरे बहुत सारे दोस्त इनके यहाँ पर डबल टायर बने हुए हैं गले के, वो और ऐसे करेंगे तो पूरा आता वो। तो वो क्या पता लग गया उसके बाद उसमें क्या सर, वो कैसे, वो क्या वो लीवर से कनेक्टेड है, अनहेल्दी साइन है? ओवरऑल बॉडी में फैट का एक डिस्क्रिप्शन देता है, बट यस, सच पीपल कैन ऑल्सो हैव एक्स्ट्रा फैट इन द लिवर, देयर इज नो डाउट। लिवर फैट इज एक्चुअली ए रिजल्ट ऑफ ओवर ईटिंग। एंड आप अगर, पर ये मतलब नहीं कि हर मोटा आदमी खराब है, ये मतलब नहीं। आप ऐसा नहीं कि दोस्ती छोड़ दो यार, कल से इन सबको छोड़ना नहीं, पर उनको आप कहें यार तो एक बार चेक करा ले, मेरी तसल्ली के लिए करा ले, तो अच्छा रहेगा उसमें। ठीक है सर। फीमेल्स को बड़े इश्यूज होते हैं, जैसे आपकी, मैं भी जब बुक दिख रहा था उसमें भी एक क्वेश्चन था कि माय डॉटर इज 18 एंड हैड सिस्ट इन हर ओवरी, कैन शी मैरी एंड हैव चिल्ड्रन? इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। पॉलीसिस्टिक ओवरी पहले बड़ा रेयर होता था, आजकल बहुत कॉमन हो गया है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही एक जन है। उसके कारण उनके चेहरे पे हेयर आना या फेस मोटा होना या वेट लूज़ ही नहीं कर पाते, और खाते भी ज़्यादा हैं, वो कोशिश कर लें फिर भी कम नहीं होता। पर ये नॉर्मल रह सकते हैं, पर उसके लिए बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए जो आसान नहीं है। दे वांट इजी सोल्यूशन। डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई दी, मैं ठीक हो जाऊंगी, होते नहीं। बट येस, दे कैन स्टिल मैरी, दे कैन स्टिल हैव नॉर्मल चिल्ड्रन, बट दे नीड मोर सुपरविजन। डॉक्टर भी अच्छा हो और गायनेकोलॉजिस्ट अच्छा हो, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो ये सोचें कि यार मुझे ठीक होके ही बच्चे पैदा करने हैं, तो ठीक हो जाते हैं। एक किस्सा बताता हूँ। एक लेडी आई मेरे, एक लड़की आई, उस समय थी 24-25 साल की, बहुत ड्रिंक करती थी, और फादर बड़े वो थे फैशनेबल और रिच, तो उसको कई जगह ले गए दुनिया में कि यार इंडिया में भर्ती नहीं कराएंगे, यहाँ पर अगर उसको अपन डी एडिक्शन या रिहेबिलिटेशन में ले गए तो बदनामी होगी। सारी दुनिया घूमा है, लड़की नहीं ठीक हुई, शादी हो गई उसकी 28-29 में। फिर आई मेरे को, पहले भी मैं छोटा था, जानता था, तो मेरे से कहा कि सर इसका तो अब शादी हो गई, अब ये छोड़ती नहीं, अभी भी ड्रिंक करती रहती है। तो मैंने उससे कहा यार शादी हुई तो बच्चे तो होंगे? बोले हाँ। तो मैंने कहा डू वांट ए चाइल्ड? ही सेज यस। तो मैंने कहा सिर्फ ये है कि अगर आप ड्रिंक करोगी तो बच्चे के अंदर ड्रिंक जाएगा, वही मैंने अभी आपको बताया, फीटल एल्कोहल, 2 साल कम से कम। कैन यू बिलीव, मैंने उसको ये समझाया कि आपके ड्रिंक से आपके होने वाले बच्चे पे क्या असर होगा। उस रात के बाद उसने दोबारा ड्रिंक नहीं किया, बिकॉज शी वॉन्टेड ए हेल्दी चाइल्ड। सारी डी एडिक्शन, सारे डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट सब
कुछ काम नहीं किया, एक सिंपल वर्ड में कि यार मेरा बच्चा अनहेल्दी नहीं होना चाहिए, मेरे कारण उसको बीमारी नहीं होनी चाहिए। हर माँ चाहती है, ट्रू। पर हर माँ को ये एहसास नहीं है, उसको ये एहसास नहीं है कि मेरे ड्रिंक करने से मेरे बच्चे को क्या होगा, मेरे मोटे होने से मेरे बच्चे को क्या होगा। ये एहसास हो जाए, कौन माँ चाहेगी कि मेरा बच्चा, या कौन पिता चाहेगा, फादर चाहेगा कि मेरा बच्चा अनहेल्दी हो। इट इज़ जस्ट दिस एहसास, दिस अवेयरनेस थ्रू यू दैट यस आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो ड्रिंक के लिए, पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज़ के लिए, अगर वो कहें कि यार मेरे बच्चे को भी पॉलीसिस्टिक हो सकती है, मेरे बच्चे को इंसुलिन रेजिस्टेंस पास ऑन हो जाएगी, आप देखिए एकदम ठीक, वो मेहनत करेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेट अस मेक दिस बिगनिंग थ्रू यू फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री। पॉलीसिस्टिक ओवरी वाली गर्ल्स ठीक होके शादी करें और बच्चे पैदा करें, ज़माना बदल जाएगा। लेट्स होप सर। मुझे सर आपसे बहुत सारे सवालों को लेकर क्लैरिटी मिली। कोशिश हमने की कि जो जनता के सवाल थे वो ले। कोई और कॉमन सवाल जो आपके पास आते हो जो हमसे रह गए हों, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये लोग हैं। नहीं, आपने तो इतना अच्छे सारे सवाल पूछ लिए और मुझे भी सोचने के लिए मजबूर किया। और मैं चाहूँगा कि लोग अपनी हेल्थ की ओनरशिप खुद लें। मतलब आप ये सोचें कि आप गाड़ी नई लाते हैं या 5 साल की वारंटी है, कई 10 साल की एक्सटेंडेड, मेरी गाड़ी ख़राब हो ही नहीं सकती सर, ये इस कंपनी की जैपनीज़ है, ये है, वो है। तो बॉडी भी भगवान ऐसी बना के दे, आप पैदा ऐसा करें कि इट इज़ नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। मतलब बॉडी ऐसी रखें कि लोग देख के कहें यार हेल्दी है, डॉक्टर के जाना नहीं। तो अगर आप अच्छे पैदा हुए, 40 साल तक डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं हो, इट इज़ वारंटी पीरियड में चल रहा हूँ, और एक्सटेंडेड वारंटी बिल्कुल चल सकता है। टुडे इज़ द डे when people are talking death of aging. Why should you age? Why should you have gray hair if you can make health as your profession? So make health as your most important profession of life. Rest all is secondary. So my message to you and through you to everybody else is own your body, own the health. Don't outsource it to doctors. They cannot give you health. They can only give you advice like me, simple man. Just giving you advice through science and my knowledge. But start, today is the first day of rest of your life. Make rest of your life, your second innings, as a better innings than your first inning. आपकी सारी बात सुनकर मुझे एक बात का एहसास हुआ कि जो लोग कहते हैं ना कि आज के दौर में उम्र घट रही है, मुझे लगता है उम्र घट नहीं रही है, हमारी लापरवाहियाँ बढ़ गई थी। अगर हम आपकी जो बातें हैं उसको फॉलो करें, हाँ, तो उम्र हमारी उतनी ही रहेगी जो हमारे बुजुर्गों की हुआ करती थी। नहीं, उससे आगे जाना है हमें। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी किसी बात को ऐसे मत फील करिएगा कि बहुत स्ट्रिक्ट है, नहीं, बहुत ऐसा है, पर ये एक तरह से आपको रीबूट करने के लिए है कि आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लें। कई बार ज़रूरी होता है सर, सोचना, जो आपको थॉट दोबारा आपको रिफ्रेम करने के लिए आए। हाँ, एंड आई एम श्योर कि हमारे ऑफिस में भी, बाहर भी लोग जो हैं वो सोचेंगे। तब आप इसको मिशन मोड पे रखिए, मैं रखूंगा, ये मैसेज सबको पहुंचाते रहिए। इस पूरी किताब को पूरा गो थ्रू होने के बाद हाँ, हम एक मुलाकात आपके यहाँ करें। ज़रूर, जितनी बार कहेंगे। एंड इट इज़ ए प्लेजर टू टॉक टू यू एंड द वे यू हैंडल द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एंड यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एनीबॉडी। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल। और मैं लोगों से भी कहूँगा कि जो बातें सर ने बताई है उसको अमल कीजिए, और उसके अलावा कोई चीज़ रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब कभी पार्ट 2 आएगा तो उन पार्ट 2 में और डिटेल्स के साथ छोटे छोटे सवाल